तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज कितना 7.3 जो है शुरू किए हैं ना, जिसमें से जो है आपका पहला प्रश्न हम लोग देखे हैं। एक बार फिर पढ़ लीजिए आप लोग। प्रश्न क्या है? एक बोला कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने हैं। दो कथी है? समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। आकृति देखिए, यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए इतना चीज। ठीक है, क्या बोला कि एबीसी और डीबीसी कहाँ है? और डीबीसी दोनों जो है, दोनों त्रिभुज के लिए आधार क्या है? समान है, बीसी है ना, और है ना आधार बीसी। और ए और डी दोनों जो है भुजा बीसी के एक ही ओर है ना, एक ही साइड। चलो यहाँ तक तो हो गया। बोला कथी कि एडी को आगे तक बढ़ाने पर बीसी को जो पी पर प्रतिच्छेद करे तो फलानवा चीज दर्शाइए, इतना चीज दर्शाइए। कथी कथी दर्शाना था देख लो यहाँ पे। तो दिया है एबीसी और डीबीसी का दो समद्विबाहु त्रिभुज है जो एक ही आधार बीसी पर स्थित है। तो सिद्ध करना है 1 2 3 4, ठीक ना। जो चीज सिद्ध करना है हमने 10 के 10 लिख दिया है। मार खाना है तुमको। फिर इधर क्यों नहीं दिख रहा है? अब समझिए प्रमाण में क्या किए हैं। तो त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज कथी एसीडी में कहाँ है एबीडी? देखिए ए बी डी यानी त्रिभुज और ए सी डी यानी दोनों त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं, समझा। ए बी इसमें लिया है, ए बी तो इसमें कैसे लेंगे? ए सी, ए बी और ए सी लिए। आपको ये ऐसे कैसे लेते? दोनों ए बी सी कथी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी सी का जो है ए बी सी का ई और ई भुजा होगा। समद्विबाहु है तो मान लेते कि ई और ई कथी होगा? बराबर होगा। अरे ई और ई कथी होगा? बराबर हो गया ना। तो यहाँ पे लिखे ए बी बराबर ए सी, क्यों? तो त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर लिखे डी बी बराबर डी सी, डी बी बराबर कथी डी सी, क्यों लिखे? तो डीबीसी इसका थी समद्विबाहु है तो ई वाला कथी होगा? बराबर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए फिर देखिए एडी और एडी, ए में भी एडी है दिख रहा है, और इस त्रिभुज में भी कथी है? एडी। तो भाई निष्ठ हो गया। साइड सर्वांग समतल से त्रिभुज कथी होगा? देखो ये साबित करना था क्या नंबर? 1 नंबर हो गया। बोलो आइए, अब जब त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो संगत कोण बराबर और संगत भुजा बराबर ले सकते हैं। तो हमने क्या किया? BAD बराबर CAD ले लिया। BAD बराबर CAD, CPCT से होगा संगत कोण है तो। अब देखो तो BAD को फिगर में देखो, BAD बोलते हैं तो ये वाला कौन आता है ना? आए चलो सही बोला है ना, BAD। ठीक है, फिर बोलते हैं यहाँ पे CAD तो ये वाला कौन आ रहा है ना? हम कह रहे हैं BAD BAD बोलते हैं या CAD बोलते हैं ई। क्या इसके जगह पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? BAP बोल सकते हैं, ये ना कौन आएगा? CAP बोल सकते हैं, ये ना कौन आएगा? तो ही इसके जगह पे आकर के ऐसे लिए BAP और CAP लिखते। कोई दिक्कत? यहाँ पे ध्यान देना भाई, समझना कौन से। अब देखिए त्रिभुज एबीपी तथा त्रिभुज एसीपी में कहाँ है? फिगर देखिए ABP अभी वाला त्रिभुज दिख रहा है और फिर वाला त्रिभुज दिख रहा है, तो इसमें और इसमें, ठीक है। एक दूसरे को मत निहारो, त्रिभुज को निहारो, तो बड़ी मार मारेंगे, समझ में आ जाएगा। अभी ए भी इसमें लिए हैं, इसमें कथी लेंगे? AC। फिर वही कारण यहाँ लिखे थे ना, वही वाला कारण लिख दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे देखिए कोण BAP बराबर CAP, BAP बराबर कथी? CAP। अभी देखो ऊपर साबित किया है ना, यहाँ पे देखो इधर ये वाला साबित किया है ना, लिख से साबित कर चुके हैं। फिर यहाँ पे देखिए AP और AP यानी ये है ना त्रिभुज है, और ये है ना त्रिभुज, इसमें भी AP है और इसमें भी AP है, तो कथी होगा? साइड एंगल साइड। फिगर में भी देख सकते हो कौन साइड लिए हैं? पहले इस साइड लिए हैं साइड, और फिर कथी लिए? BAP साइड एंगल है, फिर कथी हो गया? साइड एंगल और साइड एंगल साइड से त्रिभुज कथी हो गया? दिख रहा है सबको? त्रिभुज कथी हो गया? सर्वांग समबाहु। फिर वही बात, त्रिभुज सर्वांग समबाहु संगत कोण संगत भुजा कथी होगा? बराबर हो सकता है। आइए अब देखिए यहाँ पे, हाँ ये देखो क्या नंबर है तो साबित करना? 2 नंबर हो गया आपका 2 नंबर। आ जाए भाई। और संगत कोण संगत भुजा बराबर ले सकते हैं, तो हमने इसमें लिया है APB। देखो APB, तो इसमें कैसे लेंगे? APC लेंगे। और गौर से देखो फिगर में आ जाओ, APB और APC। न लगा कि यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा? आए तो लिख दिया है दोनों जो है 90 के बराबर है। कथी से था? CP। फिर यहाँ पे देखिए गौर से, फिर BP बराबर CP ले सकते हैं। यहाँ पे देखो
बीपी और ये सीपी। संगत बुझा है ना, ले सकते हैं। तो ये भी सीपी सीटी से हो गया। ठीक है, अब गौर से देखिए, आइए फिगर में देखिए गौर से। बीपी सीपी क्या है? बीपी और सीपी, सीपी। यदि लाइन एपी इस पे नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई बिंदु नहीं रहता तो इतना इतना बोलते हैं। बगैर बिंदु को, बगैर इस पे बिंदु नहीं है तो इसको जो है माली अभी कथी बोल सकते हैं, इसको एसी बोल सकते हैं, है ना। इस पे बिंदु कुछ रहेगा तब ना इसको इतना इतना बोलेंगे। तो ई रेखा के कारण ही ना ई बीसी जो बटा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसलिए एबी जो रेखाखंड बीसी का समद्विभाजक है। एपी जो है एपी रेखाखंड कथी का? बीसी का कथी है? यानी एपी जो है बीसी को समद्विभाजित कर रहा है, यानी बांट रहा है। समझ आ रहा है? अच्छा भाई, यहाँ तक हो गया। चलो तो लिख दो ना, नहीं लिखे तो बोला है ना, साइड एंगल, साइड सर्वांग क्षमता। बोले नहीं है लेकिन, मतलब बोले है लिखे नहीं है। ठीक है, आजा भाई। अब देखो, चूंकि बीएपी बराबर सीएपी साबित कर ले हम लोग। बीएपी बराबर सीएपी देखो कहाँ है, बीएपी बराबर सीएपी दिख रहा है सबको? अब फिर से देखो, बीएपी बराबर सीएपी, एपी जो है, एपी जो है कोण ए का कथी है? समद्विभाजक है। एपी जो है कोण ए का कथी है? समद्विभाजक है। अब ये ऐसे कैसे? देखो फिगर में देखो, बीएपी कहाँ है? बीएपी ये है ना, फिर सीएपी ये है ना। यानी कह सकते हैं एपी ना होता, ये कोणवा जो है ये पूरा कोण ए ना होता रे। ये एपी आया तभी ना ये आधा आधा हो गया। यानी कह सकते हैं एपी जो है कोण ए का समद्विभाजक है। हो बाद में लिख लेना भाई, यानी कह दिए एपी जो कोण ए का कथी है? ये तो थोड़ी ना साबित करना था वो। हाँ, एगो ये साबित करना था। ये है, ये दोनों मिला के, मतलब दो को मिला के, यानी एपी कारण 20 आगे बताएंगे ना। ये भी साबित करना था। क्या नंबर में है ये वाला? 4 है, 4 नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो बीएपी बराबर सीएपी साबित कर चुके हैं। इसके कारण कथी होगा? एपी जो है लिख सकते हैं, एपी जो कोण ए का कथी है? समद्विभाजक। ये बताया ना, एपी जो है कोण ए का कथी है? हाँ, अब यहाँ पे देखो, त्रिभुज डीएपी तथा त्रिभुज डीसीपी में, त्रिभुज डीएपी देखो, डी गलती लिखा है। यहाँ पे देखे तो गलती लिखा है, डी ए पी ना होगा बल्कि होगा डी बी पी होगा। यहाँ पे कहते होगा डी बी, यहाँ थोड़ा सुधार, यहाँ डी सी पी, देखो यहाँ पे डी बी पी डी सी पी। अब समझ आया रे? यहाँ पे सुधार लेना भाई, डी बी पी तथा कहते डी सी पी में, इसमें लिए कहते डी बी, इसमें कहते लेंगे डी सी लेंगे। आए क्यों लिए डी बी डी सी? क्योंकि डी बी सी कहती त्रिभुज कहती समद्विभाजक त्रिभुज है। ये वाला त्रिभुज कहती है समद्विभाजक, ई और ई बराबर होगा रे। तो यहाँ देखो डी बी और कथी ले लिया? डी सी है बराबर। आए कहने गया, हाँ यहाँ फिर बीपी बराबर सीपी साबित कर चुके हैं। बीपी बराबर सीपी देखो कहीं से, यहाँ है बीपी बराबर सीपी है। फिर डीपी बराबर डीपी उभयनिष्ठ है। अरे त्रिभुजमा में डीपी डीपी कथी उभयनिष्ठ नहीं है? अरे त्रिभुज देख रहे हैं, ई वाला और ई और साथ में ई, तो डीपी कथी दोनों में है ना, उभयनिष्ठ हो जाएगा। आइए तो कह सकते त्रिभुज डीएपी, फिर डीएपी लिखा गया, डीबी डीबीपी डीपी और कहते त्रिभुज डीसी, त्रिभुज डीसीपी कथी साइड 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 सर्वांग हो गया, सर्वांग हो गया। अब त्रिभुज सर्वांग हो गया तो संगत कोण लिख सकते हैं बराबर। तो हमने लिखा है कोण बीडीपी, कोण बीडीपी, तो इसमें लिखेंगे कोण कथी सीडीपी हो गया, सीपीसीटी से। अब देखिए यहाँ पे बीडीपी और सीडीपी कहाँ है? बीडीपी इतना, सीडीपी यानी इतना, यानी कह सकते हैं ई न होता, ये पूरा एपी चाहे कह सकते हैं इतना न होता, जिसके कारण ये कोण नहीं ना बढ़ता। यानी कह सकते हैं एपी के कारण यह कोण बट गया, कोण डी भी बट गया, कोण ए भी बट गया। वो साबित करना था ना, तो लिख दिए यहाँ पे। इसलिए एपी कोण डी का कथी है? समद्विभाजक है। और एपी कोण डी को भी बांट रहा है, यहाँ एपी जो कोण ए का भी बांट रहा है, तो लिख देंगे एपी कोण ए तथा डी दोनों का समद्विभाजक है, जो कि साबित करना था क्या नंबर में? 3rd नंबर में। हो गया? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, थोड़ा लेंदी था, लंबा था क्वेश्चन, नहीं उतारिए, सुधार लेना, जहाँ सुधार था।
और यह प्रश्न संख्या आपका 2 है। 2 पढ़ा है रे दोस्त। हाँ कह रहा है कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष है। कथी है? शीर्ष लंब है। एडी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का कथी है? शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से डाला गया कथी है? समझा दिए ये सब शब्द बहुत शुरू में, जिसमें ए बी बराबर कथी है? दर्शाइए कि एक नंबर एडी जो रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करे, यानी एडी जो है ना बीसी को बांटेगा, ऐसा हमको बता देना है पहला पॉइंट। दूसरा बताना कि एडी जो कोण ए को समझाए, यानी ई जो है कोण ए को भी बांटेगा। यानी कहने का मतलब हमको बता देना है कि ई आपस में बढ़ जाएगा और ई भी आपस में कोण बढ़ जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए तो हमने क्या किया दिया है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए दिले है और एडी लंब कथी है? बीसी है। तो सिद्ध करना है जो कहा था से, यानी एडी बीसी को समद्विभाजित करता है, दूसरा एडी जो कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज कथी में? एसीडी में। एबीडी यानी ई वाला फिगर और एसीडी यानी ई वाला फिगर, दोनों में आ जाए तो देखिए तो कोण एडी भी बराबर कोण एडीसी हो जाएगा। 90 इधर भी 90 बना सकते हो, 90 डिग्री के कारण हो गया बराबर। ए बी बराबर एसी देले है आए, और एडी एडी दोनों में है। देखो ये त्रिभुज में भी एडी है, ये त्रिभुज में भी एडी है, वो घनिष्ठ हो गया। तो एक चीज बताइए, हमने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के अलावा कोई भुजा बराबर हो, कर्ण के अलावा कोई भुजा बराबर हो तो त्रिभुज आरएचएस सर्वांग समता से साबित होता है ना, सर्वांग सम हो जाता है। तो देखिए इतना 90 डिग्री दिला है, यानी समकोण त्रिभुज ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके अलावा ये देखो ए बी और एसी कर्ण है, तो कर्ण है कि नहीं? ए बी और एसी देखो तो है ना। कर्ण के अलावा कोई भुजा है कि नहीं? तो देखो तो ये त्रिभुज में ये वाला भुजा है और ये त्रिभुज में ये वाला भुजा है, तो कर्ण के अलावा कोई भुजा है ना। इसलिए त्रिभुज सर्वांग सम कथी से? तो आर एच सर्वांग समता से। ठीक है, और त्रिभुज सर्वांग सम तो संगत कोण? संगत भुजा। हाँ, हमको जाति लेना होगा वो ले लेंगे। तो देखिए तो बीडी बराबर इसमें सीडी ले लीजिए, बीडी बराबर कथी से? सीपी सीपी। तो हाई और हाई बटा, अरे हाई बराबर हाई हो गया और हाई बराबर, यानी इतना बराबर इतना होने का मतलब कथी? ई आया है, इसी के कारण यहाँ पे कोई बिंदु बना है ना, जिसके कारण इतना और इतना बट गया। तो कह सकते ये कारण है, यानी कह देंगे हम लोग कि एडी जो है बीसी को सम कथी करता है? समद्विभाजित करता है। हो गया पहला पॉइंट है साबित। दूसरा बीएडी और कौन? सीएडी। बीएडी या कौन कथी? अरे बीएडी देखो यहाँ पे बीएडी सीएडी संगत कौन है? सीपीसीटी से लिखा होगे, लिख दिए। और गौर से देखो तब बीएडी, देखो तब बीएडी ई वाला है, सीएडी ई वाला इतना है, तो फिर कह सकते ये इतना आधा आधा में बट गया, यानी एक कारण बटा है कह सकते। इसलिए चाहे अतः एडी कोण ए का भी समद्विभाजित एडी जो है कोण ए का कथी करता है? समद्विभाजित करता है, यानी एडी कारण यही ना साबित करना था 2 नंबर में। हो गया आए। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग थोड़ा पढ़ के घर पे कोशिश करो, अपना से भी कोई क्वेश्चन बना के लाया करो। उदाहरण के क्वेश्चन दे ले वो सब के बनाया करो अपना से, उसमें बना के दे लेते उसमें समझो करो अपना से। ठीक है, ठीक है। तो ये आज भर 2 क्वेश्चन में रहने दीजिए क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा अगला क्वेश्चन करने में। ठीक है, चलिए।